ट्रांसफार्मर के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, कुछ भी थोड़ा सा एक स्पार्क में ना वो ट्रांसफार्मर को एक्सप्लोर कर सकता है कि भाई मेरे को बचाओ, मेरे अंदर स्पार्क हो रहा है। तो तुरंत ये क्या करता है, इसको ये एक्टिवेट कर देता है। ये दोस्तों नमस्कार, आज बात करेंगे आपसे ये INFPS के बॉक्स के बारे में। तो ये बॉक्स के बारे में बात करने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मतलब एकदम जीरो से ये बॉक्स का काम क्या है, ये किसके लिए काम करता है ना। तो चलिए मेरे साथ 50 MVA मतलब 50 मेगा वोल्ट एम्पियर का, मतलब इसका काम बहुत है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, पूरा सबस्टेशन का इसको हार्ड बोल सकते हो आप। अगर जैसे हम लोग इंसान बोलो, कोई भी जंतु बोलो, मतलब हार्ड बिना नहीं चलता है ना, तो ये ट्रांसफार्मर का बिना भी सबस्टेशन नहीं चलेगा, सबस्टेशन नहीं चलेगा। तो इसको सेफ्टी के लिए अपना ये रेड बॉक्स आता है। ये ट्रांसफार्मर का देखिए, ये इसको क्या क्यों ज़रूरत है। ये ट्रांसफार्मर का कीमत करीब अगर इंक्लूडिंग हम सिविल का फाउंडेशन पकड़ेंगे, ऊपर का इंस्टॉलेशन खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये पकड़ के ना ये ट्रांसफार्मर का कॉस्ट करीब 7 करोड़ तक आ जाता है। तो ये 7 करोड़ रुपए और प्लस ये ट्रांसफार्मर का कीमत तो है, लेकिन फिर भी क्या है, समझिए कि एक ट्रांसफार्मर अगर कुछ कभी भी हो गया तो ये जो अपना जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक का, वो तो उसका तो कुछ काम नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें से पास नहीं होगा। और आगे भी जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे भी हम लोगों को डेबिट बढ़ जाता है। तो पहले हमको ध्यान देना पड़ता है इसको प्रोडक्शन के लिए। और इसका प्रोडक्शन के लिए क्यों ज़रूरत है, देखिए इसके अंदर ना करीब 25 से 30 हज़ार लीटर इसमें ऑयल रहता है। और कभी कभी इसका मैकेनिकल समझिए शॉर्ट सर्किट, अंदर का आर्क के लिए, नहीं तो ओवर हीटिंग के लिए, कभी भी कुछ फॉल्ट आने के बाद ना ये इसमें क्या होता है, अंदर स्पार्क होता है। तो वो स्पार्क में क्या हो सकता है, वो ऑयल में आग पकड़ सकता है। तो ऑयल में अगर आग पकड़ लेगा ना, तो इसमें अंदर जो 30 हज़ार लीटर जो ऑयल रहता है, तो ये ऑयल बहुत बड़ा मतलब विस्फोटक हो सकता है। आपने देखा होगा कभी भी पहले, अभी फ़िलहाल एक जो अपडेटेड होते रहता है, इसमें क्या होता है, पिछले 10-15 साल या 20 साल से इसमें ब्लास्टिंग नहीं होता है, क्योंकि अभी सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, ध्यान दे भी जाए। और इसमें अलग अलग कुछ इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एक्सीडेंट का भाव कम हो जाता है, मतलब सब कुछ मॉनिटर में आ जाता है, सब डिस्प्ले में आ जाता है। तो नहीं तो फिर इसमें बहुत बड़ा ब्लास्टिंग हो जाता था। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग इसमें बिठा रहे हैं, क्या है, आ जाओ। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, NIFPS, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रूफ प्रोटेक्शन। तो इसका काम उसको बचाना है, ट्रांसफार्मर को बचाना है। 7 करोड़ का ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए अपना हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इधर। करीब समझिए कि एक बॉक्स का कीमत करीब 10 से 15 लाख के बीच में आ जाता है। लेकिन इसका कीमत छोटा हो सकता है, लेकिन ये बचाता है कितना, 7 करोड़ 6 करोड़ का जो ट्रांसफार्मर है उसको। इसका काम कैसे करता है वो थोड़ा बताता है, मत दिखाइए। देखिए इसका नाम क्या था, बोला था मैं आपको, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रूफ प्रोटेक्शन। तो ये जो है ना, ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है, और वो भी ये कुछ मतलब नॉर्मल वाला नाइट्रोजन का सिलेंडर नहीं है, ये हाई प्रेशर वाला नाइट्रोजन सिलेंडर रहता है। ये इसका मिनिमम प्रेशर भी उधर हम मॉनिटर कर सकते हैं, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। वो भी 6 महीना या 1 साल का इसका साइकिल रहता है कि भाई इसको भी चेक करना पड़ता है कि भाई इसका काम सही हो रहा है कि नहीं है, इसमें नाइट्रोजन प्रेशर बराबर सही है कि नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, अभी समझिए कि ये जो मोटा पाइप देख रहे हैं आपको, ये ऑयल का पाइप है। ये पाइप कहाँ से कनेक्टेड है, डायरेक्ट अपना ट्रांसफार्मर से। और इसके बीच में देखिए है छोटा सा पाइप दिख रहा है आपको ऊपर कोने में, वो है नाइट्रोजन का पाइप जो सिलेंडर से अटैच है। तो अगर कभी भी अपने ट्रांसफार्मर के अंदर 2-3 टाइप का स्पार्क हो सकता है, आर्क हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकता है। तो ये होने के बाद ना अंदर जो मतलब जो ऑयल रहता है ना, गर्म होने के बाद ना वो ऑयल फैलता है, वो ऑयल फैलता है। अभी 30 हज़ार लीटर समझिए कि आप एक नॉर्मल से, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पानी का बोतल में से आप 2 घूंट पानी पी लीजिए, उसके बाद उसको धूप में रख दीजिए, देखिए बोतल टाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो गर्म में ना पानी फैलता है तो ऑयल भी फैलता है। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर भी ना ऐसा 30 हज़ार से 40 हज़ार तक लीटर पानी मतलब ऑयल रहता है, और वो ऑयल ना आग भी पकड़ सकता है।
तो समझिए जब गर्म होता है ना ऑयल फैलने के टाइम ना, वो ट्रांसफार्मर के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि कुछ भी थोड़ा सा एक स्पार्क में ना वो ट्रांसफार्मर को एक्सप्लोर कर सकता है। तो तब क्या होता है, अगर उसमें कुछ हो गया, समझिए कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर सेंसर फिटिंग किया हुआ है इस कंपनी ने। नहीं तो ट्रांसफार्मर के जो कंपनी है उन्होंने भी सेंसर फिटिंग करते हैं, जो सेंसर इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच होने के बाद कुछ भी अगर होगा ना, तुरंत इसको संकेत देता ही है कि भाई मेरे को बचाओ, मेरे अंदर स्पार्क हो रहा है। तो तुरंत ये क्या करता है, इसको ये एक्टिवेट कर देता है ये नाइट्रोजन सिलेंडर को। नाइट्रोजन सिलेंडर क्या करता है, तुरंत इसमें प्रेशर क्रिएट करके ना ये नाइट्रोजन ट्रांसफार्मर के अंदर पुश कर देता है, पूरा पुश कर देता है। पुश करने के बाद समझ लीजिए ट्रांसफार्मर के अंदर अगर 30,000 लीटर ऑयल रहता है, उसमें से ना 10% ऑयल वो ड्रेनेज कर देता है तुरंत इसमें से। ऊपर से आके पाइप जो दिख रहा है आपको, मोटा वाला पाइप ऊपर का, वो लाल वाला पाइप दिख रहा है, वो पाइप से ना इसको इधर आ जाएगा, ये वाल्व है, इसमें से निकल के नीचे से ड्रेन हो जाएगा। ये ड्रेन होकर कहाँ पे जाएगा, ऑयल पिट में। यहाँ पर एक ऑयल पिट भी बना हुआ है, जिसमें एक्सीडेंटली अगर ट्रांसफार्मर में कुछ हो गया तो ऑयल कहाँ जाएगा। ऑयल तो हम लोग मतलब फ्लोर में तो मतलब जो ग्राउंड में तो बिछा नहीं सकता है, वो मतलब प्राकृतिक लिए ख़राब है, तो हम लोग उसको ऑयल में कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए भी एक ऑयल टैंकर बना हुआ है जो करीब 40,000 लीटर का है, तो ये ड्रेन कर देगा। तो ऑयल ड्रेन करने में तो कुछ नहीं होने वाला है। ऑयल ड्रेन कौन करेगा, उसके अंदर से प्रेशर क्रिएट करना चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर से, ये नाइट्रोजन करता है। और नाइट्रोजन को तो आपको पता ही है -270 डिग्री पर रहता है। ये तुरंत क्या होता है, पुश अप कर देता है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो तुरंत जो टेम्परेचर रहता है, समझिए कि 100+, जो भी टेम्परेचर रहता है ट्रांसफार्मर का ओवर हीटिंग की वजह से, वो टेम्परेचर तुरंत इसको जीरो कर देता है ये नाइट्रोजन। तो अब समझिए इसका सिलेंडर का कीमत कितना है। अगर अच्छा हम लोग हाई प्रेशर वाला, हाई ड्यूटी वाला नाइट्रोजन इसमें सिलेंडर लेते हैं ना, तो करीब समझिएगा 8 से 15 हज़ार के अंदर एक सिलेंडर आ जाएगा, 8 से 15 हज़ार के अंदर। तो अब समझिए एक ट्रांसफार्मर 24 घंटे में करीब 9,60,000 यूनिट आदान प्रदान करता है इलेक्ट्रिक, मतलब अपना ट्रांसफार्मर। तो हम वो 9 लाख, 9.5 लाख, समझिए 10 लाख पकड़ते हैं, 9 लाख पकड़ते हैं अगर फुल फोर्स में चला तो 9 लाख यूनिट को बचाने के लिए ये बॉक्स कुछ भी नहीं है। एक दिन का जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होने वाला है उसका जो कॉस्ट है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको इंस्टॉल करना जरूरी है। ये आपका ट्रांसफार्मर के भी अच्छा होता है। और देखिए एक ट्रांसफार्मर जो है ना, ये सिर्फ एक ट्रांसफार्मर मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे इंसान का मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल का निर्भर करता है इसके ऊपर, है ना। एक समझिए कि 50 मेगावाट का इलेक्ट्रिक इधर आने वाला है, तो 50 मेगावाट में ना करीब अगर एक घर में अगर 1000 वाट का कुछ चलता है, समझिए 1000 वाट लोडेड है, तो 50 मेगावाट समझिए करीब 50,000 घर चल सकता है। तो दोस्तों देखिए ये छोटा सा रेड बॉक्स अपना वो 6-7 करोड़ ट्रांसफार्मर के लिए, जैसा अपना ट्रांसफार्मर भी सबस्टेशन के लिए हार्ड है, और ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए भी ये ट्रांसफार्मर का हार्ड है ना। तो देखिए जितना भी मेरा जानकारी था आप लोगों से शेयर किया हूँ। आप लोगों का भी कुछ जानकारी है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी जानकारी मिल जाएगा, मैं भी सीखते रहूँगा, और आप लोग भी मेरे को जितना जानकारी है उससे भी आप लोगों को थोड़ा सीख मिलेगा तो अच्छा है। थोड़ा थैंक यू बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर तो करते रहेंगे, ठीक है। और जब वीडियो सचमुच अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब नहीं, बेल आइकन फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसा वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हो तो बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।